बेटा किस स्कूल के हो? कॉलेज कौन सा? साकी। इंटर कहाँ से किए हो? अच्छा, कनौसा तुम भी दो? तुम्हारी साथी की है? अच्छा, हिंदी मीडियम था तुम्हारा बेटा कि इंग्लिश? इंग्लिश, तब ठीक है। तुम्हारा हिंदी था क्या? अच्छा, देखो हम लोग डिस्कस कर रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रेजोनेंस एंड देयर रोल। ठीक है, ये चल रहा है तुम्हारे लिए बेटा। एक मिनट में समझ लो कि रेजोनेंस क्या होता है। ठीक है, रेजोनेंस का मतलब ये होता है कि जैसे केमिकल बॉन्डिंग जब आप पढ़ते हो तो उसमें आप ये देखते हो कि कभी कभी क्या होता है कि कोई मॉलिक्यूल है तो उसकी सारी प्रॉपर्टी उसके किसी पर्टिकुलर केमिकल स्ट्रक्चर से डिफाइन नहीं हो पाती। इसका मतलब ये हुआ कि आप कह सकते हो कि फ्यू मॉलिक्यूल्स exist in nature which represent more than one इलेक्ट्रॉनिक स्टेट, यानी अपने आप को क्या करते हैं, एक से अधिक इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में रिप्रेजेंट कराते हैं। तो ऐसे में उनकी जो प्रॉपर्टीज होगी वो क्या होता है, सारे इलेक्ट्रॉनिक स्टेट का जो एवरेज निकल के आता है उससे हम लोग दिखाते हैं। जैसे समझने के लिए एक बढ़िया सा एग्जांपल तुम्हारे पास था, क्या आप ये बताते हो कि ये आपका बेंजीन था, क्लियर? अल्टरनेट देखो, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, इस तरह था। और ऐसे एक स्ट्रक्चर आप और बना दिया करते थे। आप कहते थे नहीं साहब मैं ये वाला मानूंगा। फिर मैंने ये बोला क्या कि ठीक है, आप इन दोनों को, इसका मतलब बेंजीन इसमें भी एग्जिस्ट कर सकता है, बेंजीन इसमें भी एग्जिस्ट कर सकता है। तो इसका मतलब बेंजीन की जो प्रॉपर्टी होगी क्या इससे रिप्रेजेंट हो, क्या इससे रिप्रेजेंट हो? तो आपने कहा नहीं सर, बेंजीन की प्रॉपर्टी इसके हाइब्रिड स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट होगी। दैट मींस ऐसे स्ट्रक्चर से जिसमें इन दोनों का क्या हो, कंट्रीब्यूशन। और ऐसे में आप बोल देते थे ये इसका क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड है, ऐसे गोला बना देते थे आप, याद आया आपको? तो ये आपका जो रेजोनेंस है उसी को यहां पर हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ये है कि कौन से सिस्टम रेजोनेंस शो करते हैं। तो सबसे पहले आप समझ लो कि ऐसे जितने भी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक जो भी हो, अगर वो कॉन्जुगेटेड है, कॉन्जुगेटेड का मतलब समझो, कॉन्जुगेटेड का मतलब जैसे मान लीजिए ऑर्गेनिक स्पीशीज की बात कर लिया जाए तो इफ ऑल द मेंबर ऑफ ऑर्गेनिक स्पीशीज आर sp2 हाइब्रिडाइज, अगर वो सारे के सारे मेंबर sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं तो समझ लीजिए कि वो कॉन्जुगेशन रिप्रेजेंट कर रहा है और वहां पर रेजोनेंस हो सकता है। इसका मतलब अगर तुम्हारे से कोई पूछे कि बताओ कौन से ऑर्गेनिक स्पीशीज रेजोनेंस दिखाएंगे, तो योर आंसर विल बी ऐसे सिस्टम जो क्या हो, कॉन्जुगेटेड हो। कॉन्जुगेटेड सिस्टम मींस व्हाट, ईच मेंबर ऑफ सिस्टम मस्ट बी इन sp2 स्टेट, यानी जितने भी मेंबर हैं, मतलब उस स्पीशीज में जितने भी मेंबर हैं वो सब के सब sp2 में होना चाहिए। अब sp2 के लिए क्या होना चाहिए, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर इक्वल्स टू 3 होना चाहिए उसके पास। देखो किसी का भी हाइब्रिडाइजेशन पता करना हो तो आप कैसे बताओगे, अगर बॉन्ड पेयर किसे मानते हो, सिग्मा बॉन्ड को, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर इक्वल्स टू अगर 4 आया तो ये आपका sp3 हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन उसका। और अगर ये आपका ऐसे करके आपने 3 किया तो sp2 हो गया, और अगर ऐसे करके आपका ये 2 आया तो वो आपका sp हो जाता है। अगर वो sp2 और या sp होगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लेनर। जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके इस आपके बेसिक पार्टों में क्या है, कंपटीशन पैटर्न पे पेपर होना है, तब उसमें आपसे कह दिया गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लेनर। अब अगर आपको प्लेनरिटी का कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, लुल हो जाएगा, यानी आप जीरो करके चले आओगे। तो हमने क्या बताया कि प्लेनर के लिए क्या होना चाहिए कि उसमें कोई सा भी मेंबर sp3 नहीं होना चाहिए, सारे के सारे क्या हो, sp2 या sp हो, तभी मामला बनेगा, एक प्लेन पे आएंगे सब, अदरवाइज हो ही नहीं सकता। मेरी बात क्लियर हो रही है?
तो कहने का मतलब ये हुआ कि इन्होंने ये बोला कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम इज दैट सिस्टम विच हैव ऑल sp2 मेंबर, यानी सब के सब sp2 मेंबर। अब जैसे देखो यहां पर अभी आपको पहचानने के लिए कह दिया जाए कि बताओ क्या ये आपका कॉन्जुगेटेड है क्या, आप बोलोगे हां जी सर है। कैसे है? मैं कहूंगा कि भैया देखो कि आप इनमें सब के सब कितने मेंबर हैं, हाइड्रोजन को मेंबर नहीं मानते हम लोग, कार्बन को मानते हैं, ऑक्सीजन को मानते हैं, ऐसे। अब जरा इस कार्बन के पास देखो, इसको अगर तुम एक्सपेंड करो तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड आपको अभी देखो क्लियर होता चलेगा। ये डबल बॉन्ड था, ऐसे एक्सपेंड कर लो, चीजों को रटेंगे नहीं तो आप इजिली कर ले जाओगे। ये हो गया और ये तुम्हारा हो गया। बताओ कोई दिक्कत किसी को? जरा इसकी तुम बात करो, इसके पास कितना बीपी है, इसका ब्लड प्रेशर कितना, ब्लड प्रेशर मान बॉन्ड पेयर, ब्लड प्रेशर मत समझिएगा, बॉन्ड पेयर कितना है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, और जहां डबल बॉन्ड होता है वहां एक सिग्मा एक पाई होता है ही नहीं होता है, तो ये सिग्मा है। बताओ सिग्मा कितने हैं इसके पास? 3 है इस वाले के पास। क्या इस कार्बन के पास कोई लोन पेयर है क्या? नहीं। लोन पेयर किसे मानते हो? अनयूज्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इन आउटर मोस्ट सेल। कार्बन के पास आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन हुए था, 4 ही तो इलेक्ट्रॉन था, और वो चारों कहां लगे हैं? बॉन्ड में। देखो 2 इलेक्ट्रॉन ये लगा है, 1 इलेक्ट्रॉन ये लगा है, 1 इलेक्ट्रॉन ये लगा है, यानी कार्बन के आउटर मोस्ट में कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर अनयूज्ड है ही नहीं है। लोन पेयर क्या हो गया? 0 हो गया। तो 3 + 0 जब किया आपने तो 3 आया ना, तो 3 कहां बैठा आपका? इसको चेक करो तुम, इसके पास बॉन्ड पेयर कितने हैं? एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से। पाई बॉन्ड को हम लोग बॉन्ड पेयर मानते नहीं, तो इसके पास भी बॉन्ड पेयर कितने हैं बताओ? इसका भी बीपी कितना आया? इसका ब्लड प्रेशर कितना है? 3। और लो प्रेशर कितना आया? लोन पेयर मतलब लो प्रेशर, लो प्रेशर 0। तो अगेन क्या हो गया? ये क्लियर? ऐसे इनको चेक करो, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा। यहां भी कहानी क्या हुई? BP3, LP क्या हुआ? 0। अगेन ये क्या हो गया? sp2 हो गया। इसको चेक करो, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा। कितने आए सिग्मा? 3 ही तो आए। तो इसका भी क्या हो गया? इसका मतलब क्या ये पूरा का पूरा सिस्टम कैसा हुआ? प्लेनर है या नहीं है? प्लेनर है। बोलो, ये मॉलिक्यूल पूरा का पूरा क्या है? प्लेनर है। और अब आप बोलोगे प्लेनर है और साथ में और क्या है? कॉन्जुगेटेड। कॉन्जुगेटेड कैसे? आप चेक करो, डबल सिंगल डबल, इस तरह से। बात क्लियर? तो अब रेजोनेंस की पहचान कैसे करोगे? रेजोनेंस की पहचान करने का सबसे बढ़िया तरीका, सारे मेंबर क्या हो? sp2। अगर उसमें सारे मेंबर sp2 हैं तो वो सिस्टम कॉन्जुगेटेड है, उसमें रेजोनेंस निश्चित तौर पर मिलेगा। अब मोटे मोटे तौर पर पहचानने का तरीका, अगर आप इन सारे कंसेप्ट को नहीं जानते हो, आप रट्टा मारते हो, तो आपके टीचर या आप पहले भी पढ़े होंगे कि कॉन्जुगेट होने के लिए क्या होता था? अल्टरनेट सिंगल डबल होना चाहिए था। मैंने क्या बोला कि ये सब भूल जाओ। क्या पहचानो? अगर सारे मेंबर sp2 हैं तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, वो सिस्टम क्या है? कॉन्जुगेटेड है। और कॉन्जुगेटेड सिस्टम अगर है तो उसमें रेजोनेंस होगा, सीधी सी बात है। दूसरी चीज आप ध्यान से देखो, हमने कहा था कि अगर डबल बॉन्ड सिस्टम के नेक्स्ट पर कोई ग्रुप लगा हो, जैसे मान लो ये ग्रुप लगा हो, चाहे जो हो, इस पर लोन पेयर हो या माइनस चार्ज हो या प्लस चार्ज हो या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, तो भी ये हमारा क्या होगा? तो भी हमारा ये कॉन्जुगेटेड होगा। कैसा होगा? कॉन्जुगेटेड होगा। तो भी ये कॉन्जुगेटेड होगा। मेरी बात क्लियर हुई? इसका मतलब अब यहां चेक करो तुम कि जैसे मान लीजिए इसके पास 2 लोन पेयर होता, सपोज, जरा बताओ इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है सबका? चेक करो, ये तो sp2 होगा ही, क्योंकि 2 सिग्मा इस हाइड्रोजन से हो जाएगा और 1 सिग्मा ये वाला हो जाएगा। ये भी sp2 होगा। कैसे? 1 सिग्मा, 1 सिग्मा और 1 हाइड्रोजन से। ये क्या होगा? चेक करो, 1 सिग्मा और 2 लोन पेयर, 2 1 3। क्या हो गया? बात बन गई। क्लियर? कोई दिक्कत किसी को? तो इस तरीके से आपने क्या कहा कि ये भी साहब क्या है? सारे के सारे मेंबर क्या हैं? sp2 हैं इसके, यानी पूरा का पूरा सिस्टम क्या होगा? प्लेनर होगा और इसमें रिजोनेंस हो सकता
है। इतनी बात सबको क्लियर हो रही है? इसका मतलब यहां से दो क्वेश्चन सॉल्व हुआ अपना। एक तो हाइब्रिडाइजेशन पहचानने का तरीका हो गया, दूसरा क्या क्लियर हुआ, कौन प्लेनर होगा कौन प्लेनर। अच्छा ये बताओ क्या ये प्लेनर होगा क्या, क्योंकि वहां अब आपको लिखना नहीं है, क्या ये प्लेनर होगा? बताओ ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल क्या प्लेनर होगा? प्लेनर के लिए क्या बताया था हमने, सारे के सारे मेंबर क्या हो sp2। और हाई देखा ये क्या हो गया, ये आपका तो ये और sp3 हुआ, तो ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल क्या हो गया, नॉन प्लेनर हो गया, क्योंकि इसका कोई ना कोई बॉन्ड क्या होगा, प्लेन से बाहर हो जाएगा। इसका मतलब ये np है, np मतलब नॉन प्लेनर हो गया। क्या इसमें रेजोनेंस मिल सकता है क्या? सवाल ही नहीं है, असंभव है, खत्म हो गया, रेजोनेंस लायक ही नहीं है। अब दूसरा चीज देखो, अगर मैं यहीं पर कह दूं कि साहब इसकी जरा बात तुम कर लो, इस पर मैंने प्लस कर दिया, अब चलो इसको देखना है ये कैसा होगा, क्या ये प्लेनर होगा, चेक किया जाए। हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, उसके पास चलो देखो, प्लस है इसका मतलब एक खाली है, यहां कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। इधर चलो, यही तो है अपना है। आप चलो आप पता कर लो, इसका बताओ बीपी कितना है, एक सिंगल बॉन्ड सब क्या होते हैं सिग्मा, दो ओहाई का है, क्या ये भी है? नहीं, क्योंकि वहां इलेक्ट्रॉन नहीं तो बॉन्ड कौन सा। इसका मतलब बीपी कितना आया, एलपी कितना आया, क्या आना चाहिए, sp2 हो गया। ये अपने आप है sp2 दिख ही रहा है, आंख खोल के देखो, एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, ये भी आपका क्या है, sp2 है। इसको देखो ये क्या है, क्या सारे मेंबर इसके sp2 हो गए क्या? इसका मतलब अगर CH3 से एक H हटा करके इस कार्बन पर प्लस कर दो तो जो नॉन प्लेनर था वो अब क्या हो गया, प्लेनर हो गया। तो क्या अब आपको अगर ऑब्जेक्टिव में ये कह दिया जाए कि बताइए इन चारों में से कौन सा प्लेनर है, तो आप पहचान नहीं पाओगे? कितना आसान है बताओ। आप कहेंगे साहब हाँ बिल्कुल उड़ा देंगे क्वेश्चन को, और ऐसे कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे 50 में, कितने क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन। सोचो कितना आसान आता पेपर। लेकिन अगर आपको तरीका नहीं मालूम होता तो आप क्वेश्चन क्या कर लेते, गलत कर लेते, क्योंकि ये इस तरह के क्वेश्चन कहाँ के हैं, कंपटीशन के हैं। कंपटीशन में पूछा जाता है, आप उतारना चाहो उतार लो, जो भी कुछ बनाना चाहो, या एक मैं लिख दे रहा हूं, लिख लो, प्लेनर और नॉन प्लेनर के लिख लो। यहां देखिए मैं लिख दे रहा हूं, देखो यहां उतार लो, ऐसे करके उतारो, फॉर रेजोनेंस द ऑर्गेनिक species must be planar. That means all member of species are sp2 hybridized, ठीक है ना, sp2 हाइब्रिडाइज होंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो ये आपका ऐसे बना लो, एक आध एग्जाम्पल बना लो, ये क्या होगा, प्लेनर होगा, प्लेनर आइन क्या कह सकते हो, कॉन्जुगेटेड। इसी तरीके से इसको जरा बनाओ, आप अपने आप देख लो, ये क्या बोलोगे, नॉन प्लेनर। क्यों? क्योंकि इसने गड़बड़ कर दिया। ठीक, तो समझने के लिए आपको समझ में आ गया। अब इसी तरीके से ये वाला एग्जांपल तुम कर लो,
ये वाला बना लो, तीसरे नंबर पे इसको दिखा लो, ये हो जाएगा। देखो कितना बढ़िया एग्जांपल है आपके सामने कि वो प्लेनर हो गया। ऐसे ही एक एग्जांपल तुम और ले सकते हो, जैसे बेंजीन रिंग देख लो, बेंजीन रिंग। अच्छा बताओ, बेंजीन को कैसे दिखाते थे हम लोग? C6H6 ना, बोलो, दिखाते थे। अब जरा ये वाला जो कार्बनवा है, इसके पास जरा पता करो कि सिग्मा बॉन्ड कितने हैं। इक्का, दुक्का, तिक्का, ये तो है। पाई बॉन्ड नेवर काउंटेड एज सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड को कभी भी सिग्मा बॉन्ड के रूप में काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये हमारा क्या है, इसके पास 3 सिग्मा है, 1 2 3, और जब 3 सिग्मा है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, बोलो, ये देखिए sp2। क्या इसका भी, बोलो, क्या इसका भी, बोलो, क्या इसका भी, क्या इसका भी, यस, सारे के सारे क्या हो गए sp2। क्या बेंजीन आपका प्लेनर है? आप बोलेंगे हाँ जी सर प्लेनर है। इसका मतलब प्लेनर है और क्या है, कॉन्जुगेटेड है, प्लेनर एंड कॉन्जुगेटेड। क्या शो करेगा, रेजोनेंस शो करेगा। इसका मतलब एक से अधिक स्ट्रक्चर इसके लिए पॉसिबल है। बात क्लियर हो गई? चलो उतारो फटाफट। देखिए जो आपके बीएससी पार्ट 1 का पेपर आने वाला है, वो टोटल ये समझ लो, जैसे आप अगर जेई मेन की परीक्षा दिए हो, जेई मेन समझते हो, इंजीनियरिंग की या मेडिकल की, उससे बिल्कुल उसका छोटा बच्चा है, यानी फुल कंपटीशन। क्वेश्चन उठा करके वहीं सरल सरल उठा के दे देते हैं। अब ऐसे में जिसका कंसेप्ट नहीं क्लियर है, जो इंटरमीडिएट लेवल तक का कंसेप्ट जिसको सिर्फ आता है, वो ऑब्जेक्टिव कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये सब्जेक्टिव है ही नहीं है। यहां या तो आया और या तो गया। और आया कैसे, जब आपका कंसेप्ट क्लियर है, अदरवाइज क्या हो जाएगा, कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब देखो रिजोनेंस का जो रोल है यहां पर, वो हम लोग अगर बात करते हैं कि रिजोनेंस में क्या क्या होता है, एक पॉइंट तुम बेटा अपने लिए और लिख लो रिजोनेंस के लिए। देखो ड्यू टू रिजोनेंस molecule can exist in more than one electronic state with comparable energy, comparable energy। The properties of such molecule never can be explained with any one of the electronic structure alone, but get explained
बाई हाइब्रिड स्ट्रक्चर। देखो हमने सारी बातें कह दिया, ठीक है ना, तुम्हारे लिए बेटा, तुमको मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया। क्या कि आपका रेजोनेंस कहां मिलेगा? पहली बात तो पकड़ो, रेजोनेंस कहां होगा? कॉन्जुगेटेड सिस्टम में। कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या होते हैं? प्लेनर होते हैं। प्लेनर कौन होंगे? जिसमें सारे मेंबर sp2 हो, चाहे वो साइक्लिक हो और चाहे वो क्या हो, ओपन चेन हो। मेरी बात समझ में आई? अब उसके बाद मैंने ये कहा कि अगर रेजोनेंस होता है तो कोई सा भी मॉलिक्यूल एक स्ट्रक्चर नहीं रखेगा, कई स्ट्रक्चर रखेगा, और कई स्ट्रक्चर की एनर्जी आपस में क्या होती है? कंपेरेबल होती है। और अगर हम इस स्पीशीज की प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो इनमें से कोई भी सिंगल स्ट्रक्चर अकेले प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने की पावर नहीं रखता है। तो फिर हम इसकी प्रॉपर्टी किससे एक्सप्लेन करते हैं? बाय मींस ऑफ हाइब्रिड स्ट्रक्चर, ठीक है ना। अब इसका देखो मैं एक और यहां बना दे रहा हूं, फिर मैं डायरेक्ट रोल पर पहुंच रहा हूं। अब देखो तुम लोगों का और परफेक्ट हो गया ये सारी चीजें। यहां पर देखो, जैसे अगर मैं बात करूं कि ये बेंजीन है तुम्हारा, कितने इलेक्ट्रॉनिक स्टेट पे हो सकता है? देखो ये हो गया। अब यहां से मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं। पहला स्ट्रक्चर बीच में रेजोनेटिंग, रेजोनेटिंग मतलब खड़खड़ खड़खड़ जो चेंज हो रहे हैं। क्या हो सकता है? हो सकता है ये बॉन्ड टूटा हो, इसका दोनों इलेक्ट्रॉन यहां आ गया हो, और आ गया होगा तो ये स्ट्रक्चर आ गया होगा। ध्यान समझिए, इस पर प्लस, इस पर माइनस, यानी आपका ये स्ट्रक्चर मिल गया ए। फर्स्ट तो ये है, लेकिन जब ये कन्वर्ट हो रहा होगा दूसरे फॉर्म में तो ये भी स्ट्रक्चर आया होगा थोड़ी देर के लिए। अब इसके बाद देखो क्या आगे और स्ट्रक्चर आने के चांस है? आप बोलेंगे हाँ जी सर ये भी टूटेगा। क्या मैं इस बॉन्ड का दोनों इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड क्या होता है? मूवेबल इलेक्ट्रॉन होता है इसमें। क्या मैं इसका दोनों इलेक्ट्रॉन यहां दे दूं? क्या अगर मैं यहां दे दूंगा तो ये कार्बन क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ये जैसे माइनस हो जाएगा, यहां माइनस ही है, तो दोनों अगर माइनस माइनस एडजेसेंट पोजीशन पे हो गए तो गाना गाएंगे क्या? एक्सीडेंट हो गया रब्बा रब्बा, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो एक्सीडेंट तो कराना नहीं हमको। इसका मतलब क्या करना चाहिए हमको? हमको एक्सीडेंट नहीं कराना है, हम आगे चलेंगे। आप बताओ, यहां प्लस हो जाएगा, यहां क्या हो जाएगा? ये जैसे प्लस होगा ये वाला वाला माइनस क्या कहेगा? अच्छा सा बन गया, आओ बॉन्ड बना लेते हैं। ये देखो आपने कहा हाँ जी सर ये आपका क्या हो गया? माइनस, ये प्लस, ये स्ट्रक्चर बी हो गया। अब मैंने कहा और क्या हो सकता है? और भी हो सकता है। ये देखो, अब बताओ क्या हो गया? क्या यहां जैसे माइनस हो जाएगा ये बॉन्ड नहीं बना लेगा? देखो ये बना था, ये प्लस ये माइनस, ये बॉन्ड, ये माइनस ये प्लस। जैसे प्लस माइनस एक दूसरे के करीब आएंगे वो रुकेंगे, खट से क्या कर लेंगे? इसका मतलब ये देखो ए और बी इसके क्या है? रेजोनेटिंग थे, और फर्स्ट और क्या था? सेकेंड। ये दो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट हैं जो एक दूसरे में कन्वर्ट हुए थे, किसकी मदद से? बाय मींस ऑफ दिस। तो टोटल स्ट्रक्चर बेंजीन के पास अगर देखा जाए रेजोनेटिंग और इन दोनों को मिला करके कितने आ रहे हैं? 4 स्ट्रक्चर आ रहा है नहीं आ रहा? बताओ। 2 तो आपके ये हैं जिनकी स्टेबिलिटी बहुत कम होगी, इन दोनों की स्टेबिलिटी ठीक ठाक होगी क्योंकि इन पर चार्ज है ही नहीं है। जिस पर कोई चार्ज नहीं होगा उसका स्थायित्व तो क्या होता है? ज्यादा होता है। जैसे कहते नहीं कि इनके ऊपर चार्ज लगा दो, तो जिसके ऊपर चार्ज लग जाएगा उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? अपने आप घट जाएगी। जिसके ऊपर चार्ज लग गया उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो यहां पर टोटल स्ट्रक्चर अगर तुम्हारे से पूछा जाए कि टोटल पॉसिबल स्ट्रक्चर जो आया वो कितना आया? n+1। चेक करो n क्या है? नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। कितने डबल बॉन्ड है? 1 2 3। टोटल स्ट्रक्चर कितने होने चाहिए था? क्या यही आए हैं? 4 में से 2 तो स्टेबल हैं और 2 आपके क्या हैं? अनस्टेबल है। कोई टेंशन आपको? तो इस तरीके से हमने ये बना लिया यहां पर। अब हमने ये कहा कि इन चारों में से लड़ाई हो गई कि साहब कौन बेंजीन की प्रॉपर्टी को दिखाएगा। तो इन्होंने कहा साहब ना तुम अकेले तुम दिखा पाओगे, ना अकेले तुम दिखा पाओगे, और तुम दोनों तो बहुत कम समय के लिए बनते हो, तुम्हारी तो कोई बात ही नहीं। तो कहीं साहब ना तुम ना तुम। इसका मतलब इन्होंने कहा कि इसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो इसके रेजोनेंस हाइब्रिड से आएगा, और हाइब्रिड किसका होगा? 1 और किसका बोलो? 2 का।
और ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो बन के आएगा अपने पास, वो कैसा दिखेगा बताओ? ये देखो, यानी डबल बॉन्ड कहीं भी हो सकता है। ये रेजोनेंस हाइब्रिड है। उतारो बेंजीन का पूरा। तो रेजोनेंस कराना जिसको आ गया वो समझ लो कि वो फंसना नहीं है उसको। साकेत में छुट्टी हो गई है कि अभी चल रहा कॉलेज? कॉलेज तो बंद हो गया, 25 तक है। उसके बाद फिर जय हिंद, हो गई पढ़ाई। केमिस्ट्री की क्लास चली कि नहीं चली अभी? एक दिन वहां पे चली, कुछ पढ़ाया गया? हाँ, रेजोनेंस पढ़ाई थी, इसको पढ़ाए हैं। बस सोचो कैसे क्वेश्चन करेंगे बच्चे, और उसके बाद भी बच्चे अभी भी इंतजार में हैं कि कुछ होगा। कुछ नहीं होगा। जो क्लास में नहीं कर रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा ढंग की, वो कुछ नहीं कर सकता। तुम लोगों की क्लास में जो 4 दिन की चल रही है, मैं सोच रहा हूं कि जो बीच में छुट्टी होती है कंटिन्यूअस कर दूं क्या? सोम मंगल बुध बृहस्पति ऐसे, जैसे सोमवार नहीं होती है, मंगल बुध होती है, फिर बृहस्पति नहीं होती, फिर शुक्र शनि होती है। तो जो बीच में गैप, दो दिन के बाद गैप एक मिल रहा है, उसको गैप को खत्म करके 4 दिन कंटिन्यूअस कर दूं, कोई दिक्कत? उससे कंटिन्यूटी बनी रहेगी मेरे हिसाब से, वो सही रहेगा। तुम्हें गुप्ता का दिक्कत है? तुम्हें दांत चिया रहे हो? वही फर्स्ट 4 सोम मंगल बुध बृहस्पति, एनर्जी बची रहती। फ्राइडे सैटरडे में जाके एनर्जी खत्म होती है, तो फ्राइडे सैटरडे छोड़ देंगे। ये तो सोमवार क्यों नहीं आना चाहते हो? सोमवार क्यों नहीं आना चाहते हो? दिन सप्ताह का पहला दिन होता है। हाँ, अच्छा ये बात है। यानी शनिवार इतवार सोमवार, मंगल बुध बृहस्पति कर दे, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र, चलो ठीक है अभी कर देते, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र, कोई दिक्कत नहीं। तो बृहस्पति जो छुट्टी होती है बृहस्पति नहीं करेंगे, बृहस्पति पढ़ेंगे हम लोग, ठीक? यानी जब चले तो कंटिन्यूअस चले 4 दिन लगातार, सही भी रहेगा। शनिवार इतवार सोमवार आपको मिल जाएगा, काम करिए जो कर रहा हूं। देखिए अगर आप यहां फॉलो कर लोगे तो क्लास में मैं 50 में 49 क्वेश्चन तो यहीं करवा दूंगा आपको। यानी आप 100% स्कोर कर सकते हो पेपर में अपने। आप जाओगे तो देखोगे कि यही क्वेश्चन देखो क्लास में बताया गया था, यही आया है। लेकिन कब? जब आप ढंग से फॉलो करोगे। क्योंकि इंटरमीडिएट में कंसेप्ट आपका क्या है, मैंने कई बार बोलता हूं कि इंटरमीडिएट का कंसेप्ट आपका बहुत लुल है। लुल समझते हो? यानी बिल्कुल हचड़ पचड़ है, कहीं भी पढ़ के आए हो सब फर्जी है, क्योंकि वहां पर आपको अप्रोच ढंग से कराया ही नहीं गया है। और कंपटीशन लेवल पे पेपर होना है, पता लगा कंपटीशन लेवल पे पेपर है और पढ़ाई नहीं है, तो वहां गए पता लगा तुक्का मारेंगे, कहीं साहब चौथे के कहीं ऐसे लगा दो, ऐसे हेड एंड टेल करके हैं। शोले वाले पिक्चर में हेड आया तो तू, टेल आया तो तू। तो इसमें क्या हो जाता है 80% यार, इस बार तो 90% बच्चों का फेल होना तय है, पक्की बात। 90 तो फेल हो जाएंगे, 10% जो थोड़ा बहुत सिंसियर है वही निकल पाएंगे। बीएससी का बहुत खराब रिजल्ट जाएगा, बहुत ज्यादा खराब जाएगा, क्योंकि अभी तक पार्ट 1 बिल्कुल सो रहा है, बिल्कुल जैसे लगता है कि ठंडक आ गई ना तो रजाई के अंदर घुस गए हैं, पढ़ना लिखने का कोई मतलब नहीं। चलो अब आइए इसके हम लोग रोल देखते हैं। रेजोनेंस जिस सिस्टम में आएगा, सबसे पहले देखो यहां पर हम लोग स्टेबिलिटी को कंपेयर करते हैं, स्टेबिलिटी को। तो स्टेबिलिटी मान लो 2 केमिकल स्पीशीज दे दी गई आपको, आपसे कहा गया कि इनमें से स्टेबल कौन ज्यादा होगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि स्टेबिलिटी
या रिएक्टिविटी का जब कंपेयर करेंगे तो एक आर्डर में आपको लिखा रहा हूं जो किताबों में नहीं मिलेगा, उसे अपने दिमाग में रखेंगे, सिर्फ अपने तक सीमित रखेंगे, पड़ोसियों को नहीं बताएंगे, क्योंकि वो क्या है, रामबाण ब्रह्मास्त्र, उसको लगाएंगे, ऐसे एक सवाल सॉल्व हो जाएगा। ठीक, और दूसरे को बता देंगे तो भी जान जाएगा। तो जो जानकारी है वो आपको होनी चाहिए। क्वेश्चन कैसे करते हैं देखो, और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आधा पेपर कंप्लीट हो रहा आपका, 50 में से कम 30 क्वेश्चन तो यही जाएगा अकेले पेपर में। देखो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि इफ बी कंपेयर, मान लो अगर कंपेयर करते हैं, कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ different given chemical species, then the priority order of effect will be टू, या will be कर लो, बस सीधा सीधा हटाओ। सबसे पहला हम लोग देखेंगे एरोमेटिसिटी, कहीं उसमें एरोमेटिसिटी तो नहीं है। एरोमेटिसिटी के बाद हम लोग बात करते हैं मीसोमेरिक, मीजोमेरिक इफेक्ट पढ़े हो ना, मीसोमेरिक इफेक्ट तो उसमें नहीं है। अगर ये नहीं है तो इनको तलाशिए, इनके बेस पर बोलेंगे। अगर ये नहीं है तो हम लोग देखते हैं कहीं उसमें रिजोनेंस तो नहीं आ रहा है। अगर रिजोनेंस नहीं है तब हम देखते हैं उसमें कहीं हाइपर कॉन्जुगेशन तो नहीं है। अगर हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है तो कहीं उसमें इंडक्टिव इफेक्ट का कोई रोल तो नहीं आ रहा है। और लास्ट में हम लोग इलेक्ट्रोमेरिक देखते हैं, इलेक्ट्रोमेरिक का कोई खास मतलब नहीं। मेन आपका यहां तक। इसका मतलब यह हुआ कि दो केमिकल स्पेसीज है, मान लो उसमें से एक एरोमेटिक हो और दूसरी एरोमेटिक ना हो। बात समझिएगा, एक एरोमेटिक है दूसरी एरोमेटिक नहीं है। आपसे कह दिया जाए कि इनमें से कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, तो आप किसे बताओगे? जो एरोमेटिक है। जो एरोमेटिक है उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज वाला, पॉजिटिवली चार्ज सिस्टम हो, चाहे नेगेटिवली चार्ज हो, चाहे फ्री रेडिकल हो, चाहे कोई कंपाउंड हो। ठीक है ना? एरोमेटिक अगर है तो उसकी स्टेबिलिटी दुनिया में सबसे ज्यादा होने वाली है। मान लो एरोमेटिक नहीं है तो उन दोनों में हम तलाशेंगे कि किसमें मेसोमेरिक इफेक्ट है। अगर किसी एक में मेसोमेरिक इफेक्ट है तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अब मान लो मेसोमेरिक इफेक्ट और एरोमेटिसिटी दोनों में नहीं है तो हम तलाशेंगे कहीं उसमें रिजोनेंस तो नहीं है किसी एक में। अगर रिजोनेंस है तो रिजोनेंस वाला ज्यादा स्टेबल होगा। अगर ये भी नहीं तो ये वाला ज्यादा होगा। अगर ये नहीं तो ये वाला। ये है इसका मतलब, जब तक खानदान में बाबा जिंदा हैं तब तक किसकी धाक चलेगी घर में? बाबा की। बाबा के मरने के बाद बप्पा की, बप्पा के बाद हम लोगों की, हमारे बाद तो हमारे आने वालों की। वही है आर्डर आपका। अब आप इसको किताब में खोजोगे कहां मिलेगा? ये सीधा क्वेश्चन सॉल्व करवाएगा आपका। इसका मतलब रेजोनेंस और ये सारी चीजें अब हमको वन बाय वन, देखो ये चीज तो हम लोग पढ़ चुके हैं, हम लोग इनको पढ़ना है हमको। ठीक, इन्हें हमें पढ़ना है। और ये तब होगा जब सिस्टम प्लेनर हो और क्या हो? कॉन्जुगेटेड। यानी इन सब के लिए कंडीशन एक के लग रही है। क्या? सिस्टम मस्ट बी प्लेनर एंड बोलो कॉन्जू, तभी ये मिलेगा।
आपसे पूछ सकता है बताओ मीसोमेरिक इफेक्ट कहां होगा, तो आप बताएंगे साहब प्लेनर होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। फिर मैंने कहा रेजोनेंस कहां होगा, तो फिर आपने कहा चिल्ला करके क्या कि साहब प्लेनर होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। फिर मैंने कहा कि एरोमेटिक सिस्टम कहां होगा, कहीं साहब प्लेनर होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। फिर मैंने कहा और क्या होना चाहिए, कहीं साहब कुछ समथिंग डिफरेंट होना चाहिए। ठीक, वो समथिंग डिफरेंट क्या है उसे हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। तो हम लोग क्या देखेंगे, एरोमेटिसिटी, कि कोई सिस्टम एरोमेटिक कब होता है। और दुनिया में दो ही प्रकार के सिस्टम होते हैं, या तो वो एरोमेटिक होगा, या तो वो नॉन एरोमेटिक होगा, और या तो वो एंटी एरोमेटिक होगा। और दुनिया में सबसे कम स्टेबल कौन है, एंटी एरोमेटिक। अगर एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्टेबल होगा तो एंटी वाला क्या होगा, सबसे कम होगा। इसीलिए दुनिया में कोई भी केमिकल स्पीशीज ऐसी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी जो एंटी पर जा रहा हो। अगर एंटी की बात होगी कि मान लो किसी रिएक्शन के दौरान उसके एंटी एरोमेटिक होने का चांस हो भी रहा होगा, तो वो अंटी ना होके क्या हो जाएगा, घंटी हो जाए, ठीक है, लेकिन अंटी नहीं होगा। अंटी मतलब अंटी वाला चाची वाला नहीं, एंटी, इसका मतलब एंटी एरोमेटिक वो नहीं बनेगा। वो कहेगा साहब एंटी एरोमेटिक हमें ना बनाओ, बाकी चाहे जो बनाए दो, क्योंकि एंटी एरोमेटिक के लिए एके सर ने कहा था कि इसकी स्टेबिलिटी दुनिया में क्या होती है, सबसे कम होती है। तो जिसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होती है, क्या वो बनना चाहेगा, क्या उसका भविष्य होगा कोई, तो आप कहेंगे हाँ जी सर नहीं होगा। जैसे आप यहां क्यों आए हो पढ़ने के लिए, हेलो डॉक्टर, इसलिए क्योंकि आपको मालूम है क्या कि हमारी स्टेबिलिटी यहां पर अच्छी होने वाली है, ठीक है। और बाकी सब कहां है, नगरी नगरी द्वारे द्वारे भटक रहे हैं, तो उनकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम रहेगी, क्योंकि आप एरोमेटिसिटी की तरफ बढ़ रहे हो। ठीक, उतार लीजिए। अभी बताओ कोई दिक्कत किसी को, चलिए एरोमेटिसिटी की कंडीशन पे आ जाओ, हेडिंग डालिए एरोमेटिसिटी क्या होता है। एरोमेटिसिटी बताओ, एरोमेटिक कोई सिस्टम बताओ, इंटरमीडिएट में कोई एरोमेटिक चीज पढ़ के आए हो, एरोमेटिक चीज कोई इंटरमीडिएट में, हाँ जी पढ़ के आए हैं, कौन सा, बेंजीनिया, बेंजीन था नहीं, बेंजीन एरोमेटिक था, और बेंजीन के सारे डेरिवेटिव, ठीक। अच्छा ये बताओ ये एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है नहीं है, कौन बताएगा, बोझो तो जाने, ये एरोमेटिक है, अभी वाला ये नहीं है, ये भी है, फंसे। देखो हमने कहा नहीं कि आपको इंटर वाले भैया ने क्या किया है, भैया ने खूब रटाया है आपको और चीजों को ढंग से पढ़ाया नहीं। ये एरोमेटिक है, ये नॉन एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है ही नहीं, इसका मतलब समथिंग गेट रॉन्ग, इसके साथ तो कुछ लोचा हुआ है। अब वो लोचा क्या हुआ है, इसको आज रात भर सोचिए, कल जब मिलिएगा तो मैं इस लोचा को दूर करूंगा, ठीक है। जय, देखिए कितना तेज चलता है ना समय, कितना बीत जाता पता ही नहीं चलता। बैठे नहीं कि आप गाना गाने लगे, अभी न जाओ छोड़ के अभी तो दिल भरा नहीं। जाइए, अब मेरी अगली क्लास है, देखिए फोन आना शुरू, नीचे चले जाओ तुम लोग।